हेलो एवरीवन। भारत में यूरोपियों के आगमन की ये सेकंड क्लास है और आप हैं पेपर पास के साथ। तो डच में बात करने से पहले हम ये देखेंगे, वास्को डी गामा 3 बार आया और मर गया, कोचीन में उसकी डेथ हुई। टोटल 60 गुना प्रॉफिट लेकर गया काली मिर्च से, लेकिन स्टार्टिंग में उसे 10 गुना प्रॉफिट हुआ। अगर किसी को 60 गुना टोटल प्रॉफिट हो जाए या स्टार्टिंग में ही 10 गुना प्रॉफिट हो जाए तो लोग तो उस साइड भागेंगे ही ना। तो उसी सीरीज़ में आए डच। अब देखेंगे हम थोड़ा डच के बारे में। यहाँ पर हम देख रहे हैं हर्टमैन के बारे में। ये फर्स्ट डच मैन था जो सुमात्रा और बेंथम में पहुँचा 1596, यानी कि इंडिया का ईस्ट वाला साइड। 1602 में विरिंगडी ऊस्ट इंडीशी कंपनी, वीओसी जिसे हम बोलेंगे, नीदरलैंड, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। मतलब कई सारे ट्रेडिंग कंपनियों को मिला के ये बनाई गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिवीजन सीरीज में हम इसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये मछलीपट्टनम है, ये मछलीपट्टनम है, ये तमिलनाडु में पुलिकट, जो पुलिकट झील वाला है, और ये नागपट्टनम तमिलनाडु। इन दोनों को मिला के बन गया कोरोमंडल तट। 1605 में मछलीपट्टनम पहली फैक्ट्री लगाई गई। यहाँ जब यहाँ से आएंगे तो यहाँ ही पहली फैक्ट्री लगेगी ना, मछलीपट्टनम। 1609 में पुलिकट में एक और फैक्ट्री लगाई गई जो कि बहुत लंबे समय तक रही इनकी। उसके बाद फिर नागपट्टनम में फैक्ट्री लगाई गई और फिर ये साउथ इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर हो गई। ठीक है, यूपी पीसीएस का ये एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोमंडल, यूपी, बंगाल, बिहार, गुजरात डचेज ने फैक्ट्रियां खोली। अब हम देखेंगे इनका ट्रेड, इन्होंने क्या क्या ट्रेड करा। ये बंगाल से सिल्क का और टेक्सटाइल का ट्रेड करते थे, बिहार से शोरा का, गंगा घाटी से अफीम और चावल का, यमुना घाटी से इंडिगो का। ये भी आए हुए क्वेश्चंस में से एक है। या तो आप इनको मैचिंग में देखेंगे या आप इस सीरीज में से देखेंगे कि कोई एक क्वेश्चन आपको मिला ही मिला है, या तो एलिमिनेशन से मिलेगा आपको या डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन आपको ये मिलेगा। अब बात करेंगे इनके मुख्य उत्पाद की, जो ये सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे। सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस, ओपियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण है 7 ईयर वार, जिसको हुगली का, चिंसुरा का, विडेरा का युद्ध बोला जाता है। 1759 में इसका फाइनल रिजल्ट रहा। अंग्रेजों ने जिसमें डच को हरा दिया, भगा दिया यहाँ से। अंग्रेजों की तरफ से फ्रांसीसी फोर्ट थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और फाइनली डच सेटल्ड हो गए इंडोनेशिया, जिसे लैंड ऑफ स्पाइस भी बोलते हैं। तो ये हमने देखा अभी डच के बारे में। थर्ड सीरीज में आप देखेंगे अंग्रेजों के बारे में और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन पुर्तगालियों का। फिर हम बात करेंगे बंगाल के नवाब के बारे में। थैंक यू सो मच, बने रहिए पेपर पास के साथ।